बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को आज शिवरात्रि के दिन सच्चाई को समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। जब भी हमें सत्य की तरफ जाने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। मालिक को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज प्रभु ने कृपा करके हमें ऐसा मौका दिया है। क्योंकि जब सत्संग मिलता है तभी मनुष्य के अंदर विवेक जागृत होता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज शिवरात्रि का दिन है और कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कांवड़ वाले कहाँ से कितना भाग दौड़ी, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं। और हमेशा से शिवरात्रि पूजा भी लोग करते रहते, मनाते रहते हैं। लेकिन सही में शिवरात्रि का अगर मतलब सबसे जिसने लिया वह इस अपार भवसागर को पार कर दे। क्योंकि जो भी व्यवस्थाएं महापुरुषों ने बनाया है उसके पीछे बहुत बड़ा राज और रहस्य छिपा हुआ है। अब शिवरात्रि को पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा देते हैं, व्रत उपवास भी रख लेते हैं, लेकिन ये शिवरात्रि क्यों आती है, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि ये ऐसा दिन है जिस दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपना बना लिया। क्या बना लिया था? अपना। उस योग्यता को प्राप्त कर लिया था जिसके द्वारा प्रभु स्वीकार करते हैं। और जब जीव प्रभु का बन जाता है वो दिन धन्य होता है। प्रभु स्वीकार कर ले हमें, ये बहुत बड़ी कीमत है। आप शिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के नाम से भी जानते हैं। अर्थात उन्होंने उस दिन उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसके पहले कितनी तपस्या करती रही, कष्ट उठाती रही, लेकिन उन्होंने अर्धांगिनी का दर्जा नहीं। कारण क्या है? चूंकि पार्वती एक जीव की प्रतीक है जिन्होंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। रामायण में वर्णन आया कि पार्वती और शिव कहते किसे हैं? जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं तो दूसरे श्लोक में ही उन्होंने ये समझा दिया कि पार्वती और शिव कहते किसे? कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। वे कहते हैं भवानी और शंकर, श्रद्धा और विश्वास दो शब्द हैं। श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही भवानी और शंकर विराजमान हो। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में। कहते हैं कि मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में, अर्थात भवानी श्रद्धा की प्रतीक है और विश्वास शंकर का प्रतीक। जब आपके अंदर श्रद्धा होती है तभी कुछ प्राप्त हो पाता है, बिना श्रद्धा के प्राप्त नहीं। इसलिए भवानी को उन्होंने श्रद्धा को भवानी कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? क्योंकि श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो
सारी बाधाओं को पार कर देती है। श्रद्धा के सामने फिर कोई बाधा रुकावट आती नहीं। अगर श्रद्धा हो जाए, क्या हो जाए? श्रद्धा है तो मार्ग की बाधाएं बाधा नहीं की जाती। ये श्रद्धा की कीमत है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जब ज्ञान प्राप्त करने की सलाह दिया तो वह कहते हैं कि अर्जुन, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसे ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होती है? श्रद्धा। श्रद्धा और लभते ज्ञानम संयमी जितेंद्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होगा। किसको? श्रद्धावान। जिसके अंदर श्रद्धा है, ज्ञान का मतलब परमात्मा। रामायण लिखा, ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव सच्चराचर। ज्ञान अखंड है, जिसको सीता ने वर्ण किया, जो परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा को ही ज्ञान कहकर पुकारते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति कब होती है? जब श्रद्धा होती है। क्या होती है? श्रद्धा। और इसीलिए भवानी ने प्रभु को प्राप्त किया, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रद्धा और लभते ज्ञानम, इसलिए भवानी को श्रद्धा की उपमा दिया और शंकर को विश्वास की उपमा दी। क्या दिया गया? विश्वास। चूंकि बिना विश्वास के दुनिया में कोई काम होता नहीं। श्रद्धा के द्वारा जीव चलता है और विश्वास मजबूत कर देता है, पक्का कर देता है। डगमगाने से मजबूती आ जाती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास दो शब्द उन्होंने चुना जो भवानी शंकर के प्रतीक है। ये अगर आपने प्राप्त कर लिया तब आपने भवानी और शंकर को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? भवानी और शंकर। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिसके बिना कोई देख नहीं पाता। किसको? शांतास्था ईश्वरम। सबके अंतःकरण में परमात्मा स्थित है। कौन स्थित है? ईश्वर। याभ्याम बिना ना पसंद सिद्धा शांतास्वरम। कहते हैं कि जिसके बिना अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते, दर्शन कर पाते, प्राप्त कर पाते। किसके बिना? श्रद्धा और विश्वास। तो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं। अगर हम भगवानी शंकर की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। यही पूजा है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाई तो सही में भवानी शंकर के आप पुजारी नहीं कहलाएंगे, चाहे कितना भी पूजा पाठ व्रत उपवास करें। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। और इसलिए देखिए, पार्वती के दो जन्म ज्यादा चर्चा में आते हैं। एक सती का जन्म है और दूसरा पार्वती का जन्म। सती के जन्म की कहानी आप लोग जानते हैं कि जब भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि के यहाँ से सत्संग भजन से लौट रहे थे तो उसी समय का जिक्र आता है, रावण ने सीता का हरण कर लिया। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, छल बल करके सीता का हरण कर लिया। और राम और लक्ष्मण उन्हीं के वियोग में व्याकुल होकर वन वन ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछत चले लता तरुपाती, और लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लताओं से, पत्तों से, पेड़ों से पूछते हुए जा रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? सीता को पूछ रहे हैं। और उसी समय
भगवान शंकर के मन में विचार था कि प्रभु ने अवतार ले लिया है। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो। मन में यही भाव है कि प्रभु का दर्शन किस विधि से हो जाए। क्योंकि सीधे दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन उसमें राज है। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको। भगवान गुप्त रूप में अवतार लेते हैं। कैसे अवतार लेते हैं? क्योंकि सबके हृदय में प्रभु हैं। और अवतार भी दो प्रकार का, एक बाहर का और एक हृदय का अंदर। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, गए जान सबको। सीधे अगर चले जाएंगे तो और लोग भी जान जाएंगे। उस अवतार को जो गहराई में उतरता है, जो शंकर के समान जिसके अंदर विश्वास होता है, वही उस अवतार को समझ पाता है। क्या कर पाता है? समझ पाता है। तो इसलिए कैसे जाऊं? गुप्त चीज प्रकट हो जाएगी। गोपनीय चीज कोई हो और उसको प्रकट करना उचित नहीं। तेही समय जाए 10 शीशा, उसी समय रावण जाकर चुरा लिया राम लक्ष्मण को। तो जब उन्होंने देखा, भगवान शंकर के मन में जो भाव था वही पूरा हो गया, दर्शन प्राप्त हो गया। जब दर्शन प्राप्त हो गया तो उन्होंने प्रणाम किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अब अस कहे चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, आप ही सत्य हैं, आप ही चित्त है, आप आनंद के स्वरूप हैं, आपकी जय जय जयकार। ऐसा कह करके उन्होंने प्रणाम किया और ऐसा कह करके चल दिए। प्रणाम करके कुसुम में जान न कीन चिन्हारी, कुछ में जानकर जान पहचान परिचय नहीं किया कि मैं आपको जानता हूं। चूंकि ध्यान देना, शंकर विश्वास के रूप में है, लेकिन सती के अभी वहां तक पहुंची नहीं। गुप्त बात सती को के लिए नहीं, किसके लिए है? शंकर के लिए है, जो विश्वास के रूप में है। इसलिए उन्होंने राज खोला नहीं और हृदय में गदगद हो रहे हैं। क्योंकि खुशी और गम जो आपके अंदर में जो भी रहता है वो चेहरे पर आ जाता है, हाव भाव से पता चल जाता है। तो सती देख रही हैं कि भगवान शंकर कितने मगन हैं, मगन होकर जा रहे हैं। सती सुदशा संभव के देखी, वो दशा देख करके समझ नहीं पा रही क्या हो गया। और शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नामक शीशा। जगत में बंदनीय है, जगदीश है। देवता मनुष्य मुनि सब इनको सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। और 3 इंद्रिय तो स्वतः ही किए न प्रणाम। उन्होंने किसको प्रणाम किया? राजा के लड़कों को प्रणाम किया। और क्या कहा? कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कहा उन्हें, परम धाम कहा, परम पुरुष कहा। तो कहते हैं शंकर भगवान ने समझाने का प्रयास किया, पूर्ण प्रयास किया। जब पूरा प्रयास किया लेकिन सती के अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो पाया। क्या नहीं उत्पन्न पाया? विश्वास। और बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं। रामायण में कहा, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रमहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लभ्य। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के प्रभु द्रवित नहीं होते, कृपा नहीं करते। अगर प्रभु की कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु की भक्ति आपको प्राप्त करनी है। तो भक्ति बिना विश्वास के होती तही बिन द्रमहि न राम। अगर आप प्रभु आपके ऊपर द्रवित नहीं हुए, दया नहीं की, कृपा नहीं की, तो आपको कभी भी शांति मिलने वाली। राम कृपा बिन सपने हो जीव न लाभ विश्राम। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य कुछ भी कर डाले
वो शांति प्राप्त नहीं। अब शंकर ने पूर्ण समझाया, लेकिन सती के अंदर वो बात उतर नहीं पाई। कमी किस चीज की है? श्रद्धा की। किसकी कमी है? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए हमेशा महापुरुष कहते हैं, यद्यपि सती जानती हैं कि भगवान शंकर अंतर्यामी, विचार उनके मन में आया कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, और सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो किया कियु नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। कहते हैं जो विष्णु वे देवताओं के कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण कर लेते, लेकिन मैं मान लेती हूं कि विष्णु ही अवतार लिए, लेकिन खोजे सो की आज्ञा न्यारी। तो वो क्या? सो सर्वज्ञ तथा त्रिपुरारी। जैसे भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, ऐसे विष्णु भी सब कुछ जानने वाले। देखो भगवान शंकर को सर्वज्ञ जान रही है, सब कुछ जानने वाले जान रहे हैं। जो सब कुछ जान रहा है, वो जो कह रहा है उसकी बात पर विश्वास नहीं। क्यों? अंदर की बंधु ध्यान देना। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब समझाने वाला भी रुक जाता है, पूर्ण प्रयास करने के बाद रुक जाता है। जितना प्रयास भगवान शंकर ने किया, लास्ट में रुक गए कि मोरे हो कहे न संशय जाई, और विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे भी कहने से इनका संशय खत्म। विधि की विपरीत, विधान जो है विधाता के विपरीत चलने वाला, उसकी कभी भलाई होती नहीं, भलाई नहीं हो सकती। तो प्रभु का विधान है, प्रभु का विधान है इधर चलना, चल रहे हो इधर, तो भलाई होगी, फिर भलाई होने वाली। देखो सती, गौर कर लेना, जो सती हैं उनकी अर्धांगिनी हैं, लेकिन वो भी विधि के विपरीत चलने वाली हैं। तो भगवान शंकर कहते भलाई होने वाली नहीं। सारा उपाय जब फेल हो गया, शांत हो गए कि होई सोई जो राम रचि राखा, और को करि तर्क बढ़ावे शाखा। कहते अब जो होगा हो जाए, लास्ट में मनुष्य फेल होगा। अब को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अब तर्क वितर्क की शाखाएं क्यों बढ़ाऊं? डालिया पर डालिया, तर्क के पत्ते पत्ते डालियां निकलते रहे। अस कही लगे जपन हरि नामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। ऐसा कहकर के नाम का स्मरण। ध्यान देना, कितना बड़ा नाम कीमती है, जो भगवान शंकर स्वयं संभालते हैं। कुछ भी उपाय नहीं, पूरा उपाय कर लिया, सब उपाय फेल हो गए सती को समझाने के लिए। तो प्रभु के नाम में लीन हो लगन लग गई। आपके भी जब कुछ उपाय न सूझे तो किसमें लगना चाहिए? प्रभु में। कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देना। लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ पाते हैं? अपने तर्क वितर्क की शाखाएं बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते हैं कि नहीं? भगवान शंकर कहते को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शंकर तर्क की शाखाएं बहुत फैलेंगी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या फायदा? कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी
कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। हाँ, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। आप क्या क्या चाल चल रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, सब पर किसकी नजर है? मालिक की नजर। बंधु, एक बात समझ में आ जाए कि मेरे कार्य पर प्रभु की नजर है, तो उल्टा चलेगा? फिर उल्टा चलने वाला नहीं। अगर चल रहा है तो प्रभु की नजर दिखाई पड़ती नहीं। भगवान शंकर की शिवरात्रि से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान शंकर ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कर दिया। अब लास्ट में प्रभु पर सौंपते हैं कि होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा, अस कहे लगे जपन हरिनामा, और गई सती जा ब्रह्म सुदामा। कहानी आप सब लोग जानते हैं। जाकर के परीक्षा लिया, परीक्षा में सीता का रूप बनाया, राम ने उन्हें पहचान लिया और सर्व के मारे आ गए लौट करके। क्योंकि एक जब गलती होती तो एक ही गलती से काम नहीं चलता, गलती पर गलती, गलती पर गलती, झूठ पर झूठ। भगवान शंकर ने पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहो सब बात। उन्होंने पहले कहा सत्य कहो, क्या कह दिया? सत्य, झूठ मत कहना। नहीं समझ में, लेकिन अंदर जो रहता है काम वैसा ही करे। ध्यान देना, उन्होंने याद दिला दिया। महापुरुष याद दिलाते हैं सत्य के मार्ग पर चलो, कि गुरु से कछ न छुपाइए और गुरु से झूठ न बोल, और भली बुरी खोटी करी गुरु आगे। भगवान शंकर ने याद सत्य कहो सब बात, तो भी कहते सब बात बताओ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सत्य कहना, ताकि पार्वती के मन में अगर झूठ वाली बात हो तो भी निकल जाए। लेकिन वहां भी झूठ बोल कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई, और कीने प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। किसने कहा? सती। इतनी बड़ी सती, सिद्धियों की भंडार हैं, सीता को जिन्होंने कभी देखा नहीं, संकल्प सिद्धि के द्वारा सीता का रूप बनाने की क्षमता है, लेकिन झूठ से बचने की क्षमता नहीं। ध्यान दें, विकार कहाँ तक हावी होते हैं, ये गौर करने का प्रयास करना चाहिए। संकल्प सिद्धि है, जो संकल्प कर लिया वैसा रूप बना लिया। सीता को कभी भेंट में देखा नहीं, लेकिन वही सती चूक जाती है। जो चूक जाता है, चूकने का फल क्या होता है कि तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, और सती जो कीने चरित सब जाना। सती कीने सीता कर वेशा, सीता का वेश बना लिया। यही तन सती भेंट बनाई, और शिव संकल्प की मन संकल्प कर लिया, इस शरीर से अब सती के भेंट होने वाली। ध्यान देना। और कहानी आप सब लोग जानते हैं। जाकर अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में उनको अपने शरीर को त्याग देना। एक जीवन है भवानी का, सती का, और दूसरा जीवन पार्वती का है। किसका जीवन? पार्वती का है, जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? और श्रद्धा उत्पन्न किसने किया? गुरु की कृपा से। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से श्रद्धा उत्पन्न हुई।
नारद ने उन्हें समझाया, चूंकि जब हिमांचल के यहाँ पर नारद गए तो उन्होंने पार्वती का भविष्य दिखलाया। तो जब उन्होंने देखा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सारे अच्छे लक्षण इसके अंतर्गत है आपकी बेटी के अंदर, सुता के अंदर, कि सुनो जे अब अवगुण दो चार अवगुण है, ज्यादा नहीं, सारे सुलक्षण है लेकिन 2-4 अवगुण है। वो क्या अवगुण है? कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, और अस स्वामी यह कामिली परिहस्त असरे। ये क्या अवगुण क्या है? इसका जो पति होगा, जिसके इसका विवाह होगा, वो जोगी रहेगा। जोगी का मतलब रमता जोगी बहता पानी, ही किधर चलने कोई भरोसा नहीं। सही में योगी का मतलब जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई। जटिल, जटिल का मतलब उसे कोई समझ ही नहीं पाएगा, किधर जाएगा, क्या करेगा, क्या कहेगा, उसके राज को कोई समझ। जटिल अकाम, कामनाएं ही नहीं रहेगी उसके। नगर अमंगल वेश, अमंगल वेश है। अस स्वामी एक मिली पड़ी है। तो इससे बढ़कर झंझट और कौन सा है? कोई सुन ले कि मेरे बेटी का ऐसे वर मिलेगा तो सबसे बड़ी झंझट में, और सारे गुण किस काम के? ध्यान देना। लेकिन नारद कहते हैं कि जो मैंने गुण देखे, ये सब मैं अनुमान लगा रहा हूं, सो सब शंकर वही अनुमान है। अनुमान किसमें? कि ये सारे गुण शंकर में है। और अगर उनसे विवाह हो गया, कि जो विवाह शंकर सन होई, और 200 गुण सम का सब कोई। अगर शंकर से विवाह हो गया तो दोष भी गुण ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोष भी क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा जो होता है वैसा गुण अवगुण असर करते हैं। कि ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुभस्तु शुभस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। ग्रह जो होता है जैसा कुजोग सुजोग का वैसा काम करेगा। और शनि ग्रह सबको दुखी करता है, परेशान करता है, करता है कि नहीं? किसी ने पंडित ने बताया तुम्हारे पर शनि ग्रह है तो बेचैन हो जाएंगे, अब क्या करूं, अब ये करवाओ वो करो, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही शनि गया हनुमान के पास में, तो हनुमान ने शनि को पूंछ में बांध कर घसीटा। क्या किया? पूंछ में बांध कर घसीटा, तो शनि गया। तो ध्यान देना। तो ग्रह जैसा आप रहेंगे, जैसा आपके कर्म रहेंगे वैसा ही काम करेगा। सही में कर्म ही ग्रह है, याद रख लेना। क्या ग्रह है? कर्म। आज से याद रख लो, ग्रह क्या है? कर्म। अगर कर्म आपका सही है तो ग्रह कौन सा है? अच्छा वाला। और कर्म अगर खराब है तो बुरा वाला ग्रह है। कर्म ही ग्रह है और कर्म का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन शनि ग्रह तुम्हारे ऊपर, शनि की 7.5 सवार है तो बेचैन हो जाओगे। बेचैन हो जाएंगे नहीं? पता नहीं रैया है 7.5, क्या क्या है? शनि की 7.5 राहु है, केतु है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कर्म जब बिगाड़ रहे हैं तब परेशान होते कि मेरा ग्रह खराब हो रहा है, तब कोई परेशान होता। ध्यान देना, वही शनि बन जाएगा आपका कर्म ही। क्या बन जाएगा? वही राहु केतु बन जाएगा। इसलिए कर्म पर अगर सावधान हो जाओ तो जो ग्रह उल्टा है वो अच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रह भेषज, भेषज का मतलब दवा, भेषज का मतलब दवा। वही दवा एक को फायदा करती है, एक को नुकसान करती है। करती है कि नहीं करती? क्यों? जैसा मिलेगा वैसा ही काम करेगी। जल,
जल को जिस रंग में डाल दो वही रंग हो जाएगा। लाल रंग डाल दो लाल, काला डाल दो काला, हरा डाल दो। ग्रह भेषज जल पवन, पवन माने हवा। अब हवा फुलवारी में से आ रही है तो क्या देगी? सुगंध देगी। और वही फुलवार वो बदबू के भंडार कूड़े के ढेर से होकर आ रही तब बदबू। हवा कैसी है? जैसा संयोग पाती है वैसा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पट माने वस्त्र। वस्त्र भी पहनने वाले के ऊपर निर्भर करता है। वही एक कपड़ा एक को पहना दो, है? खूब दुबला पतला हो और मोटे वाला कपड़ा पहना दो, अच्छा लगेगा? पट माने वस्त्र भी कुयोग और सुयोग, जैसा सुयोग मिल जाता है वैसा। हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग कुवस्तु से सुवस्तु हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए? वही आपका ग्रह खराब कर देगा। बिगड़ा नहीं होगा तो बिगाड़ देगा, और कर्म अगर सही कर लेंगे तो बिगड़ा हुआ भी बन जाएगा। मेटत कठिन कुंभ भाल के, कुंभ में मिट जाता है जब कर्म को संभाल लेते हैं। तो इसलिए नारद कहते हैं कि जो विवाह संकर्षण हो, किससे विवाह होगा? शंकर से। 200 गुण, 200 गुण बन जाएगा, क्योंकि शंकर के अंदर शुभ गुण है, शुभ कर्म है। जब शुभ कर्म है तो क्या बनेगा? घर पर क्या लिखवाते हैं? शुभ कर्म की अशुभ कर्म है? शुभ कर्म। और करते क्या है? तो जो लिखवाते हो वही करने लोगों तो काम चल जाएगा, है? शुभ कर्म लिखवाते हैं, शुभ लाभ लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? शुभ लाभ। जब कर्म शुभ होगा तभी तो शुभ लाभ होगा।